नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन राजीव एंड आशीष सो दैट राजीव गेट्स 7/19 ऑफ द होल अमाउंट। इफ़ ही गेट्स 5600 मतलब 5600 रुपीज़, हाउ मच वॉज द टोटल सम। देखो कुछ रुपए हैं जो राजीव और आशीष में क्या है डिवाइड हुए थे, तो राजीव को कितना पार्ट मिला 7/19, ठीक है, जो कि क्या है होल अमाउंट का 7/19 है, होल अमाउंट का, ठीक है ना। ऑफ लिख रहा है तो मतलब मल्टीप्लाई बाई होल अमाउंट, मतलब नहीं पता हमें इस समय कितनी है, जैसे एक्स मान ली तो 7x/19 हो जाएगा। अगर मान लो इफ़ ही गेट्स 5600, और देखो इसमें मतलब उसी का तो पार्ट दे रखा है राजीव का, और राजीव का ही पार्ट का ही उसने क्या दे रखी है, उसने रुपए भी दे रखे हैं। तो जो राजीव का पार्ट है उसे मैं उसी के रुपए के बराबर कर सकता हूँ ना, क्योंकि ये भी राजीव का पार्ट है और ये भी राजीव के रुपए हैं, तो दोनों को कर दो बराबर। मतलब टोटल सम मान लो कितना एक्स है, और जो उसका पार्ट था एक्स का 7/19 का मतलब वही मल्टीप्लाई, मतलब होल अमाउंट ऑफ 7/19 ऑफ आ गया मतलब मल्टीप्लाई, होल अमाउंट क्या मानी थी मतलब टोटल सम एक्स, तो एक्स मल्टीप्लाई बाई 7/19 इज इक्वल टू राजीव के ही जो रुपए हैं उसके बराबर रख दूँ, तो 7x/19 इज इक्वल टू 5600, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू 5600 मल्टीप्लाई बाई 19/7, 7 से ये काट दो 800 मल्टीप्लाई बाई 19 कितना होगा 15200, तो मतलब टोटल मनी कितनी थी 15200 थी। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर जोशी bequeathed 1/3 ऑफ हिज मनी टू हिज सन। bequeathed माने ये है कि उनकी जो वसीयत थी तो उसमें से उन्होंने 1/3 पार्ट अपने किसको दे दिया, सन को दे दिया। 1/5 टू हिज डॉटर, 1 जो 5 है वो किसको दे दिया, अपनी डॉटर को। एंटर रिमेनिंग, इन दोनों के पार्ट, ये रुपए नहीं दिए हैं, क्या दिया है रुपए का कुछ पार्ट दिया है, और फिर जो बचा हुआ था वो उन्होंने अपनी क्या है वाइफ को दे दिया, और वाइफ का पार्ट नहीं दे रखा, वाइफ के क्या दे रखे हैं रुपए दे रखे हैं, ठीक है ना। ये दोनों पार्ट हैं, ये फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखे हैं, और ये दोनों क्या हैं उसने रुपए दे रखे हैं। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट, तो यहाँ उसने टोटल अमाउंट पूछ, तो सिंपली टोटल अमाउंट मान लो एक्स से, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी मतलब जो रुपए थे वो क्या थे, वो एक्स थे। मनी बेक्यूटेड टू हिज सन, सन को कितना पार्ट दिया था 1/3, तो 1/3 जो था वो क्या था टोटल अमाउंट का ही तो था ना, तो टोटल अमाउंट ऑफ 1/3, तो ये उसके रुपए आ गए, मनी आ गई सन की। अब ये मनी में कन्वर्ट हो गए ना, क्योंकि एक्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया मतलब अमाउंट से। डॉटर को एक्स इंटू 1/5, तो ये डॉटर के रुपए आ गए, ठीक है। अब क्या है उसने वाइफ के रुपए दे रखे हैं, मतलब जो रिमेनिंग पार्ट था वो उसने क्या बोला, जो रिमेनिंग जो उस पर रुपए बचे हैं वो उसने अपनी वाइफ को दे दी, तो वाइफ को कितने दिए थे 4200, ठीक है, मतलब 42,000। तो अब एक चीज़ देखो, अगर आपके पास जैसे मान लो 100 रुपये हैं, 30 किसी और को आपने अपने बड़े भाई को दे दिए, 20 अपनी बहन को, ठीक है, बाकी जो थे वो अपनी मम्मी पापा मतलब किसी को भी दे दी, मतलब 50। तो एक चीज़ देखो इसमें, इन दोनों का सम अगर मैं करूं, ठीक है, कितना आएगा 50, और टोटल मनी कितनी थी 100। अगर ये मैं टोटल मनी में से जो आपने अपने भाई और बहन को रुपए दिए इन दोनों के सम को माइनस कर दूं, ठीक है, जो आपके पास टोटल मनी है और आपने अपने भाई बहन को जो 320 रुपये दिए हैं उसमें से माइनस कर दूं, तो क्या बचेगा हमारे पास 50 रुपये ही तो बचेंगे। मतलब जो टोटल मनी है हमारे पास और जो आपने भाई बहन को जो रुपए दिए हैं उन दोनों का सम में माइनस कर दूं, तो ये मुझे पता चल जाएगा कि आपने अपनी मम्मी को कितने रुपए दिए हैं। बस 100 में से अगर मैं ये 30 + 20 माइनस कर दूँ, ये मैं समझा रहा हूँ, इसे लिखना मत फेयर में, तो 100 माइनस 30 50, तो 100 माइनस 50, तो मुझे पता चल गया आपने अपनी मम्मी को कितने दिए 50 दिए हैं, तो वही 50 आया था। ऐसे ही यहाँ समझो, ये मत लिखना, ये तो बस ऐसे ही मैंने समझाने के लिए किया है कि जो टोटल अमाउंट है उसमें से अगर मैं इन दोनों की अमाउंट माइनस कर दूं तो उसने जो अपनी वाइफ को रुपए दिए थे वो पता चल जाएगा ना। तो x माइनस ब्रैकेट में इन दोनों का सम, सन और डॉटर का, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एलसीएम लो 15, 3 5 जा 15, 5x प्लस 5 3 जा 15, 3x, x माइनस 8x/15 इज इक्वल टू 42,000।
LCM आया 15, 1 का 15 से मल्टीप्लाई 15x माइनस 15 का 15 से डिवाइड 1 और 1 का 8x इजिकल टू 42,000 माइनस हुआ 7x अपन 15 इजिकल टू 42,000 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 का इससे मल्टीप्लाई होगा और 7x मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला जाएगा तो 7 का ये कट जाएगा 6 टाइम तो 6,000 मल्टीप्लाई बाई 50 तो कितना आंसर आएगा 90,000। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके पास टोटल अमाउंट कितनी थी 90,000 और उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था ये भी देखा करो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, टोटल अमाउंट ही पूछी है ना। पता चली क्वेश्चन में कुछ और पूछा आपने एक्स की वैल्यू निकाल के रख दी बस, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से देखा करो। तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई 90,000। अ बॉय स्पेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय स्पेंड 3/4 ऑफ हिज पॉकेट मनी एंड देन 4/5 ऑफ द रिमाइंडर इज़ गिवन टू हिज सिस्टर। इस क्वेश्चन में और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। इफ़ ही हैज़ 40 लेफ्ट व्हाट डिड ही हैव एट फर्स्ट, मतलब उसके पास जो पॉकेट मनी थी उसने 3/4 पहले खर्च कर दी और जो खर्च कर दी तो अब उसके पास जो रुपए बचे हैं उसमें से उसने 4/5 खर्च किया है। ध्यान रखना पूरी पॉकेट मनी का 4/5 खर्च नहीं किया। यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, जो उनकी पूरी प्रॉपर्टी थी वो 1/3 सन को दे दी और अपनी पूरी प्रॉपर्टी का ही 1/5 पार्ट दिया है, पूरी प्रॉपर्टी का ही। और यहाँ पे क्या है कि जो उसकी टोटल पॉकेट मनी थी उसका उसने 3/4 खर्च किया है और 4/5 उसने पॉकेट मनी का नहीं अपनी सिस्टर को दिया। जो उसके पास बचे हुए थे खर्च करने के बाद उसका ही 4/5 उसने क्या किया अपनी सिस्टर को दिया है, ठीक है। और सिस्टर को देने के बाद अब जो उसके पास रुपए बचे हैं वो क्या हैं 40 रुपये हैं। अब तो शुरू में उसके पास कितने रुपए थे, मान लो टोटल पॉकेट मनी उसकी x थी, अमाउंट रिमेनिंग विद हिम आफ्टर स्पेंडिंग मनी, जब उसने 3/4 रुपये खर्च कर दिए मतलब पार्ट, तो 3 ये पार्ट है, इसका अगर मैं मनी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पता चल जाएगा 3x/4, क्योंकि टोटल मनी का ही तो 3/4 है ना, का मतलब वही मल्टीप्लाई 3x/4, तो इसने उतना खर्च किया। तो टोटल मनी में से अगर मैं उसके खर्च वाले रुपए माइनस कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा उस पर कितने अभी बचे हैं। तो जब मैंने इसे माइनस किया तो क्या आंसर आया x/4। तो अब क्या है, अब उसके पास इतने रुपए हैं, अब वो भूल जाओ जो x है जो भी, अब उसके पास ये रुपए हैं। अब उसने क्या किया, जो बचे हुए रुपए थे अब उसने 4/5 क्या दे दिए अपनी सिस्टर को दे दिए, तो इसी में से तो दिए हैं ना ऑफ, तो 4/5 मल्टीप्लाई वही ऑफ रिमेनिंग में अमाउंट ये जो है x/4, x/4 मल्टीप्लाई बाई 4/5 इजिकल टू x/5, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा। तो अब उसने अपनी ये सिस्टर को दिए इतने रुपए। अब उस पर कितना बचा है, तो इस वाली जो रुपए जो उसने उसके पास बचे थे उसी में से तो उसने अपनी सिस्टर को दिए हैं ना, तो इनमें से ही तो दिए हैं ना। तो इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा अब इसके पास कितने रुपए बचे हैं। तो x/4 माइनस x/5 20 LCM, 5x माइनस 4x x/20, तो मतलब अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं ये। अब आप देखोगे क्वेश्चन में कि उसने लास्ट में हमसे ये भी बोला कि अब उसके पास 40 रुपये बचे हैं, तो मतलब उसका ये जो मनी है ये भी बचने वाली है, मतलब लेफ़्ट है। और क्वेश्चन में हमें जो 40 रुपये दिए हैं वो भी बचे हुए ही दिए हैं, तो दोनों को मैं बराबर रख सकता हूँ क्योंकि दोनों एक ही इंसान के ही तो बचे हुए रुपये हैं, इस वजह से। तो x/20 इजिकल टू 40, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा 800, तो मतलब उसकी पॉकेट मनी कितनी थी 800। क्वेश्चन नंबर 10 खुद करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 दिया था मैंने होमवर्क में और 10 ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, उसने तो हमें टोटल दे रखा है। इसमें ये कह रहा है मैगज़ीन में 60 पेज हैं जिसमें से 7/12 जो हैं वो क्या है एडवर्टाइजिंग के लिए, 4/15 है फोटोग्राफ्स हैं उसमें, और जो बाकी बचे हैं वो आर्टिकल और स्टोरी के लिए हैं। तो और पूछा गया हाउ मेनी पेजेस हैव आर्टिकल एंड स्टोरी ऑन देम, तो आर्टिकल पेजेस के वो आर्टिकल और स्टोरी के कितने पेजेस हैं। टोटल का 7/12 किसके एडवर्टाइजिंग के, तो टोटल का मतलब ऑफ 60 मल्टीप्लाई बाई 7/12 तो एडवर्टाइजिंग के आ जाएंगे, 60 मल्टीप्लाई 4/15 फोटोग्राफ्स के आ जाएंगे। दोनों को प्लस कर देना जो आए पेजेस, और 60 में से इन दोनों के सम को क्या कर देना माइनस। ये खुद सॉल्व करना।